गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मोबिलिटी डिस्कस की थी एंड ड्रिफ्ट करंट को एंड किया था, कंप्लीट हुआ था ड्रिफ्ट करंट, राइट? यस सर। Yes, sir. Unit find करी थी। हाँ, तो क्या थी मोबिलिटी? मैं कांस्टेंट डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन होल्स के लिए डिफरेंट थी कि कैसे वो मूवमेंट कर वेलोसिटी में जो कांस्टेंट पुट किया था जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी था, उसमें कांस्टेंट पुट किया था, मोबिलिटी डिफाइन की। नहीं, वो बात ठीक है जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पे जो हमने सारी बातें की रिलेटेड टू मोबिलिटी, वो तो ठीक है। हम अगर मोबिलिटी को नॉर्मल डिफाइन करना चाहें तो मोबिलिटी बेसिकली है क्या? सर कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा? कोई स्पेसिफिक कंडीशन है या कहीं पे भी? सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी सर सेमीकंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही होगी उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर सकता है, इसको हमने डिफाइन किया था मोबिलिटी से। तो किसी सेमीकंडक्टर के लिए मोबिलिटी हाई होना बेनिफिशियरी है या लो होना? हाई सर, हाई। हाई क्यों? हाई कंडक्शन, हाई मोबिलिटी ज़्यादा सही रहेगी। अगर तुमने हाई मोबिलिटी बोला है तो कुछ मोबिलिटी हाई एक एक लोग शुभम, आई गेस आज तुम्हारे नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, ये केवल इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं, ये होल के केस में भी है। अगर हम मोबिलिटी होल की ज्यादा है तो मीनिंग जो होल है वो ज्यादा इजीली मूव कर पा रहे हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो ज्यादा इजीली मूव कर पा रहे हैं, मीनिंग हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम हाई कंडक्टिविटी गेन कर पा रहे हैं। मीनिंग जितनी ज्यादा जिसकी मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा उससे हमको करंट फ्लो मिलेगा या कंडक्टिविटी उसकी उतनी अच्छी हमें मिलेगी। इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली मूव कर लेगा उतना इजीली हमें करंट प्रोवाइड कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन के केस में भी वैलिड है और होल के केस में भी वैलिड है। नाउ स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। तो अभी तक हमने देखा कि हाँ, मोबिलिटी किस तरह से अफेक्ट कर रही है हमारे कंडक्शन को या हमारे जो इलेक्ट्रॉन या होल फ्लो कर रहे हैं उसकी बात हमने की। हाँ, मोबिलिटी उनके मूवमेंट को इफेक्ट कर रही है। अब अगर हम ये देखें कि जो तुम्हारा कोई सेमीकंडक्टर है, अच्छा ये बात हमें याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर टू सेमीकंडक्टर मोबिलिटी आपकी चेंज होगी। हर सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की मोबिलिटी अलग अलग होगी। अगर आप सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए म्यू एन अलग होगा, म्यू पी अलग होगा, राइट? तो दोनों ही मोबिलिटी हर डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगी। सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी हैं मोबिलिटीज की।
जो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कभी कभी आपको नीड हो, लाइक आपको क्वेश्चन में ना दिया हो म्यू एन या म्यू पी, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है। वो अभी देख लेंगे कि क्या क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अब हमने कहा कि डिफरेंट मटेरियल में जो मोबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, दैट मींस मटेरियल के ही कुछ पार्ट्स होंगे या मटेरियल में जो चीजें हम जो क्रिस्टल हमने फॉर्म किया है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही कुछ ऐसा होगा जो मोबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से मोबिलिटी डिफरेंट टाइप की हो रही है। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, पहला होता है लैटिस लैटिस एटम, एंड सेकेंड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, अब लैटिस एटम की वजह से जो स्कैटरिंग होती है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में जो डिफिकल्टीज होती है या जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस स्कैटरिंग। एंड इम्प्योरिटीज की वजह से जो होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ठीक है, ये वही आयोनाइज इम्प्योरिटी है जो हमने एन टाइप और पी टाइप के केस में देखा था कि डोनर आयन निकलते हैं आयोनाइजेशन के टाइम पे, और अगर पी टाइप में देखा था कि एक्सेप्टर आयंस निकल रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि ये आयन जो है ये इमोबाइल है, तो ये इमोबाइल आयन कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, या ये कहे कि उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, वो जो एक लीनियर मोशन, एक प्रॉपर मोशन होना चाहिए, जो हमने एक बार एक्सेलरेट कर दिया तो वो मूवमेंट होता रहे, तो वैसा नहीं हो पाता है। इसके दो रीजन यहाँ पे, स्पेसिफिक दो रीजन, और भी कई सारी इंटरनल चीजें होंगी, इमोबाइल पार्ट्स होंगे जो उसको अफेक्ट कर रहे होंगे, बट हम जो मेन लेके चलते हैं, फर्स्ट लैटिस एटम एंड सेकेंड इम्प्योरिटीज। ठीक, तो जब फर्स्ट वाले की अगर बात करें, लैटिस स्कैटरिंग की, तो वहां के केस में क्या है, देखो हमने यूनिट सेल पढ़ा है। ठीक, यूनिट सेल में हमने भी देखा था यहाँ कॉर्नर्स पे ऐसे एटम रखे होते थे, डिफरेंट कॉर्नर पे ऐसे डिफरेंट एटम, कई सारे। हम अभी सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कई सारे ये एटम रखे होते थे। तो ये जो पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या बोला था? लैटिस पॉइंट। ठीक है, और ये जो एटम है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लैटिस एटम, मीनिंग जो एटम लैटिस पॉइंट पे सिचुएटेड है उनको हमने लैटिस एटम बोल दिया। तो अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हम मान लो किसी तरीके से हमने ऐसा तो है नहीं कि हम अपने सेमीकंडक्टर को हमेशा 0 डिग्री केल्विन पे रख रहे होंगे। इन जनरल उस सेमीकंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे या अपने कहीं पे इसी टाइप जगह में रखा होगा, तो मीनिंग उसको एक जब टेम्परेचर मिलेगा अगर सेमीकंडक्टर को, तो जब हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर थर्मल एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ, उसके पास थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। और जब वो थर्मल एनर्जी इन लैटिस एटम को मिल रही है, जब ये थर्मल एनर्जी इन लैटिस एटम को मिल रही है, तो ये लैटिस एटम क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ये लैटिस एटम क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन हो रहा है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन है क्रिस्टल का, जो पोटेंशियल फंक्शन है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। पोटेंशियल फंक्शन के लिए याद करो, हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में रॉनिंग पेनी मॉडल में हमने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा था पोटेंशियल का, ऐसे करके। जब हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल बन रहा था, वो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा था, राइट। तो या इस डायग्राम से हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कैसा है? पीरियोडिक है। यहाँ जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कैसा है? पीरियोडिक है।
अब ये पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन जब हम टेम्परेचर देते हैं और लैटिस का वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से ये पोटेंशियल फंक्शन वेरी करता है या उसमें एक डिसरप्शन आता है, मीनिंग उसकी जो पीरियोडिसिटी है, जो ये पीरियोडिक नेचर है, वो चेंज हो जाता है। और उस पीरियोडिक नेचर के चेंज होने की वजह से उस पीरियोडिक नेचर के चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन या होल इस लैटिस एटम से इंटरैक्ट करते हैं। ये जो लैटिस एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं, इनसे इंटरैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इस इंटरैक्शन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन या होल्स की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। इनका मूवमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है। इनके पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का कुछ, या तो ये कुछ एनर्जी गेन करते हैं या तो ये कुछ एनर्जी लूज कर रहे होते हैं, मीनिंग इनकी एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, उनकी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इस टाइप की जो स्कैटरिंग हुई, उस स्कैटरिंग को हमने क्या बोला है, लैटिस स्कैटरिंग। तो इन जनरल लैटिस स्कैटरिंग को हमने क्या डिफाइन किया, हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर की वजह से उसके पास थर्मल एनर्जी मिली उसको। ठीक, यहां टेम्परेचर देने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर देंगे तभी, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर उसको सेमीकंडक्टर को मिल रहा होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर सेमीकंडक्टर को मिल रहा होगा, तो भी उसको सेम वही मतलब टेम्परेचर मिलना ही हो गया, उसकी थर्मल एनर्जी में इंक्रीमेंट होना हो गया। ठीक, तो जब थर्मल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, थर्मल एनर्जी में इंक्रीमेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारा पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन था उसमें चेंजेस आए। हाँ, जो तुम्हारा पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन था उसमें चेंजेस आए, उसकी वजह से क्या, इस पीरियोडिक फंक्शन के चेंजेस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का लैटिस से इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, और इस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन या होल की स्कैटरिंग हो रही है। इस लैटिस इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल की स्कैटरिंग हो रही है, और इस स्कैटरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस स्कैटरिंग। बात समझ में आती है। इसी लैटिस स्कैटरिंग को हम फोनॉन स्कैटरिंग भी बोलते हैं, इसी लैटिस स्कैटरिंग को हम फोनॉन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है, तुम्हारा जो लैटिस एटम है वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, सॉरी, टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पहले एक ये होगा, वाइब्रेशन इन लैटिस एटम, देन उस वाइब्रेशन की वजह से पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन चेंज होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन होल में इंटरेक्शन होगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल की स्कैटरिंग होगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन होल की स्कैटरिंग हो रही, मीनिंग जो उनका मूवमेंट था, उसकी इजीनेस जो थी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इस स्कैटरिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन और होल की जो इजीनेस थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब वो इजीनेस डिक्रीज होगी, दैट मीन्स जो हमारी मोबिलिटी है वो चेंज हो रही है, या ये क्लियरली ये कहें कि वो मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। मीनिंग हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर की वजह से हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी थी। अब उस थर्मल एनर्जी की वजह से लैटिस एटम ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, लैटिस एटम का वाइब्रेशन हुआ, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल फंक्शन था वो चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल का इंटरेक्शन हुआ लैटिस के साथ, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल में स्कैटरिंग हुई। तो ये प्रोसीजर बेसिकली क्या कर रहा है, मोबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इन जनरल सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा होगा तो भी ये पूरा फिनोमेना उसके साथ हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर दिया हो तभी हो रहा हो, मतलब 0 डिग्री केल्विन से अबव अगर टेम्परेचर उसको किसी भी तरीके से मिल जा रहा है तो वो ये सारा फिनोमेना हो रहा होगा। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे हम लैटिस स्कैटरिंग क्या है, लैटिस स्कैटरिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल में जो स्कैटरिंग हो रही है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ लैटिस एटम।
लैटिस एटम की वजह से जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और होल में वाइब्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस स्कैटरिंग। और उस लैटिस स्कैटरिंग की वजह से क्या हो रही है, हमारी मोबिलिटी अफेक्ट कर रही है। ठीक, और इस वाइब्रेशन का रीजन क्या है, टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी है। Now, अब ये जो मोबिलिटी है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगी T⁻⁻³ के। इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्यों -3/2 से होगी। एट लास्ट हमारे लेवल पे तो नहीं ही है, ठीक है, बहुत हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन इसका बेसिक जो है हमें केवल इतना लेके चलना है कि जो तुम्हारी मोबिलिटी है जो केवल लैटिस स्कैटरिंग की वजह से अफेक्टेड है, वो मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की वो मोबिलिटी जो लैटिस स्कैटरिंग से अफेक्टेड है, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीनिंग जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबिलिटी डिक्रीज करेगी। मीनिंग यहाँ पे हमको एक चीज क्लियर दिख रहा है कि हाँ, जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रही है। मीनिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, या ये कहें इजीनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। ठीक है, म्यू एल, म्यू सफिक्स में एल, हमने एल डिनोट कर रहा है कि वो मोबिलिटी जो केवल लैटिस स्कैटरिंग को बिलोंग कर रही है, जिसमें वो मोबिलिटी के वो में जो इफेक्ट आ रहे हैं वो इफेक्ट ड्यू टू लैटिस स्कैटरिंग अगर आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइज्ड impurity scattering। इन जनरल जब आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हो, ठीक है, जब उसमें आपने एक्सटर्नल कोई इम्प्योरिटी ऐड करा रखी है, अगर तुमने उसमें कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करा रखी है और उस एक्सटर्नल इम्प्योरिटी में का अगर आयोनाइजेशन हो रहा है, उस एक्सटर्नल इम्प्योरिटी का आयोनाइजेशन हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, अगर मान लो वहां पे हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराई होती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का आयोनाइजेशन हुआ होता, तो हमें पता है फर्स्ट तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमको, एंड सेकेंड डोनर आयंस मिलते। इसी तरह से अगर वो पी टाइप होता तो उसमें क्या मिल रहे होते, होल मिल रहे होते, और वहां उसमें क्या मिल रहा होता, एक्सेप्टर आयन मिल रहे होते। तो ये जो एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन है, यही बेसिकली क्या कहला रहे हैं, आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी। ये बेसिकली क्या कहला रहे हैं, आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के टाइम पे ये जो आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी है ये बेसिकली ये बेसिकली उस मूवमेंट को अफेक्ट कर रही होती है। रीजन कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उन्होंने एक वेलोसिटी गेन की, मूव करना स्टार्ट किया, और पाथ में बीच में ये इमोबाइल इम्प्योरिटी कुछ हर्डल की तरह ऐसे यहाँ पे सिचुएटेड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको इससे टकराएगा और देन कहीं इधर कहीं मूव कर जाएगा, ऐसे कहीं मूव कर जाएगा। फिर हो सकता है इधर आगे आते 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 यहाँ पे कहीं एक इमोबाइल आयन रखा हुआ है, उससे आके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराएगा। और ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे इससे आया, ठीक है, जो इस तरह के इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक बार एनर्जी गेन करता है, कोलिजन होता है, फिर अपनी वो एनर्जी रिड्यूस करता है, देन अगेन वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी गेन करता है, अगेन कोलिजन होता है, और अगेन ये क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। ठीक, मीनिंग जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी क्या कर रही है, चार्ज की जो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, और फिर डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो
अगर देखा जाए तो ये जो आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी है, ये बेसिकली कर क्या रही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको चेंज कर रही है, या जो इलेक्ट्रॉन की जो इजीनेस है मूवमेंट की, वो बेसिकली चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट कर रहा है इन आयोनाइज्ड इम्प्योरिटीज से। इन आयोनाइज्ड इम्प्योरिटीज से जो इलेक्ट्रॉन जब इंटरैक्ट कर रहा है, तो उस इंटरैक्शन की वजह से तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, या जो इलेक्ट्रॉन का इजीनेस ऑफ मूवमेंट है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग हो रहा है, जहां पे ड्यू टू आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी, तो इस स्कैटरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ठीक, ये इम्प्योरिटी तुम्हारी टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होती है। ये जो स्कैटरिंग है, ये बेसिकली टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होगी, एंड जो तुमने डोपिंग कराई, कितनी डोपिंग कराई है, उस डोपिंग पर भी डिपेंडेंट होगी। ये देखो, फर्स्ट वाली जो थी वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट थी। यहाँ पे क्या है, तुम टेम्परेचर कितना प्रोवाइडेड है उस पर भी डिपेंड कर रही है, और डोपिंग किस तरह से दी हुई है उस पर भी डिपेंडेंट है। राइट, ओके। अगर हम जो आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग से एसोसिएटेड जो मोबिलिटी है, अगर हम उसको म्यू आई लिखें, तो वो प्रोपोर्शनल होगी टी टू द पावर प्लस 3/2 अपॉन एन आई। यहाँ पे आई बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, जो आपकी टोटल डोपिंग है। मीनिंग मे बी पॉसिबल आपने किसी सेमीकंडक्टर में एनडी डोनर टाइप की यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराई, और इसी तरह के एन ए एक्सेप्टर टाइप की भी डोपिंग ऐड कराई। तो यहाँ जो ये एनआई है, ये बेसिकली क्या ले रहा है, एनडी माइनस एनए, या ये कहें एनडी डिफरेंस एनए। दोनों में जो कैपिटल होगा, जो जो बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको देख लिया जाएगा। मतलब ये एनआई नेगेटिव नहीं होगा, बेसिक ये है। ठीक, तो जो इफेक्टिव डोपिंग होगी, जब डिफरेंट टाइप की डोपिंग अगर हमने कराई, तो जो इफेक्टिव डोपिंग होगी, हम उसका इफेक्ट यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे इम्प्योरिटी एनआई, इम्प्योरिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे होते, तो क्या हो रहा होता, इम्प्योरिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारी मोबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। एंड अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो उस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा जो इम्प्योरिटी आयोनाइज इम्प्योरिटी की वजह से जो मोबिलिटी है वो तुम्हारी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक, देखो रीजन क्या है, ये जब हमने डोपिंग बढ़ाई तो तुम्हारी मोबिलिटी क्यों डिक्रीज हुई। यहाँ देखो, अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इनसे इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक, ये इनसे ऐसे जो तुम्हारी आयनाइज्ड इम्प्योरिटीज हैं, इनसे इंटरैक्ट कर रहा है। अगर हम डोपिंग बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हम बेसिकली जो ये नंबर ऑफ डोनर आयन है, ये जो नंबर ऑफ डोनर आयन है, इनका अमाउंट बढ़ा रहे हैं। मीनिंग अब अभी तक हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां मूव किया, तो एक ही इम्प्योरिटी से यहां पे ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है। बट अगर हमने डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो मे बी हो सकता है यहाँ पे बीच में एक और इम्प्योरिटी आयन हो, जो जिससे वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा हो। मीनिंग जो इंटरेक्शन है, अगर हमने इम्प्योरिटी बढ़ाई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से वहां पे मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है। और टेम्परेचर के केस में क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हायर मिल रही है, मीनिंग वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो रहे हैं, मीनिंग उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब जब वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो अगर देखो सिंपल सा है कि अगर कोई चीज अगर स्लोली यहां पे आएगी, तो और यहाँ पे ऐसे कोलाइड करेगी,
तो जो इंटरेक्शन टाइम होगा, ठीक है, अगर स्लोली आ रही है तो वो इंटरेक्शन टाइम हायर होगा इन कंपैरिजन टू अगर कोई बॉडी इस तरह से आके कोलाइड कर रही है और वो हाई स्पीड में आ रही है। ठीक है, तो इंटरेक्शन टाइम इसका कम होगा और यहाँ पे इंटरेक्शन टाइम ज्यादा होगा, और वो इंटरेक्शन टाइम जो डिक्रीज कर रहा है उसी की वजह से हम कह पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारी मोबिलिटी है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है। ओके, दोनों स्कैटरिंग में किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट? नो सर। ओके, सभी लोग एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लेंगे।